ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने 14 मई को दिया था हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पे दिए थे। क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है इसके लैंग्वेज के बेस पर। तो आपको पहले तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन इजी है, ये गारंटेड है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखो क्या बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ओवर द फील्ड ए, ठीक है, सच दैट ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करे। तो क्या वहां पे दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स मिल सकता है जिसके कारण ये हो? देखो इसको देखते ही दिमाग में ये बात, ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स सभी बच्चों के अंदर आएगा ही आएगा। अच्छा, मैंने 2 क्रॉस 2 ले लिया, आप चाहे तो n×n ले सकते हो, 0 1/2, ठीक है, एंड बी को ले लो 1 0 0 1, राइट। दोनों डिफरेंट है और यहाँ पे देखो दे आर एग्जिस्ट बोला गया है, मतलब हमें यदि कोई दो मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, राइट। यदि फॉर ऑल बोलता तो हमें प्रूफ के बारे में सोचना पड़ता या फिर काउंटर के बारे में सोचना पड़ता, लेकिन अभी दैट एग्जिस्ट है तो हमें दो मिल गया। अभी देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। चलो देखते हैं, ए बी प्लस बी ए, राइट। तो ए बी करने पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 0 0 1/2, एंड बी ए करने पर क्या आएगा 1/2 0 0 1/2। तो इसको ऐड करो, देखो 1 0 0 1, ठीक है, आ गया ना आई। तो आप यदि n×n लो तो a ले लो हाफ इंटू आई एन, यदि n×n के बारे में सोचो, और b=in ले लो, हो गया ना आपका। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 ये है इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, बाकी 2 स्टार, वही तो क्वेश्चन 1 स्टार का था। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ये स्टेटमेंट 2 में फंस चुके थे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ओवर ए फील्ड ए सच दैट ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आई। जो बच्चे किए थे यहाँ पे, क्या किए थे बच्चे, देखो ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आई, बोथ साइड ट्रेस ले लिया, इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ आई, एन इजिकल टू 2 ले लूँ, 2×2 का मैट्रिक्स। तो देखो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है, ठीक है। तो मतलब और ट्रेस ऑफ पी प्लस क्यू क्या होता है, ट्रेस ऑफ पी प्लस ट्रेस ऑफ क्यू, लिनियरिटी देता है ट्रेस मैपिंग, राइट। तो ये क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने तो यहाँ पे n=2 लिया था, राइट। तो ये दोनों तो सेम है, तो 0=2 ये पॉसिबल नहीं है। इसी के बेस पे बच्चे क्या किए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, यही है इसका गलती, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। मैंने शुरुआत में बोला था, यहाँ पे यदि ये बोलता देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आई, तब जाके सही होता, क्योंकि तब हम फील्ड को बाय डिफॉल्ट सी ले लेते। लेकिन यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे ओवर फील्ड एप, मतलब यहाँ पे जो ओवर फील्ड एप ये जो लाइन लिखा, इसका मतलब जो ये फील्ड है इसका भी रोल इस क्वेश्चन में अंदर है। मतलब फील्ड यहाँ पे ए यू ही नहीं दे दिया गया, मतलब इसका एक रोल है। तो इसीलिए फील्ड के बारे में आपको सोचना है। यहाँ पे ये जो काम हमने किया, ये किया कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये जो बात हुआ, ठीक है। लेकिन आप यदि मैट्रिक्स के फील्ड के यदि ले लो Z2 फील्ड हम ले सकते हैं, अच्छा, और मैट्रिक्स ए को लो आप 0 1 0 0 एंड बी को लो 0 0 1 0, राइट। अभी देखो ए बी माइनस बी ए क्या आता है, ए बी माइनस बी ए, राइट। ए बी माइनस बी ए क्या आएगा, 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस 0 0 1 0
0 1 0 0, राइट। तो मतलब 1 0 0 0 माइनस 0 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 1 0 0 माइनस 1। अभी देखो Z2 में इन Z2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 होता है, तो मतलब 1 0 0 1 आया ना, आ गया ना। तो क्या हुआ हमारे, ये जो बोला गया था ओवर फील्ड एप देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है क्योंकि हमारे पास एक तो मिल गया एग्जाम्पल। तो मतलब स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि क्वेश्चन इजी है भले ही, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बनाया गया है, ठीक है। हमने थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बनाया। ओवर द फील्ड एप इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो आप क्या करो, आपका प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो सब पे आप क्या करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। और व्हाट्सअप चैनल भी है, और व्हाट्सअप चैनल पे किसी एक पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सभी जगह पे आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। और सोल्यूशन जो है वो तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप यदि आपका CSAT, चाहे CSAT नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT JAM की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, NBHM CMI, तो सभी के लिए आप यदि आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको भरपूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जो कि न्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं है। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और आप चाहे जो मतलब कौन सी, मतलब कैसे करें क्वेश्चन को, मतलब एक प्रॉपर यदि गाइडेंस चाहिए ना, तो आप हमारे एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप, मतलब क्या है कि कुछ देर नहीं हो गया आपका, सीखेंगे एक साथ, बहुत इजी है ये सब, बहुत इजी है। जब जब आप सीख जाओगे ना, तब क्वेश्चन आप खुद बना पाओगे और हमसे अच्छा भी बना पाओगे आप। तो इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप सीखो, ठीक है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। तो आपको यदि सोल्यूशन यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट, या फिर मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।